नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा नगरपालिका चुनाव को लेकर आबू रोड दौरे पर हैं, जहां प्रदेश महामंत्री ने नगरपालिका चुनाव में भाजपा को मजबूत बनाने की अपील की। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा भाजपा का बोर्ड बनने का दावा किया है। साथ ही कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का भी आह्वान किया है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में अंतिम चरण के चुनाव के लिए मतदान दल को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें अधिकारियों ने चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर मंडल मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र ओझा, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमिषा गुप्ता सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। झालावाड़ के झालरापाटन और खानपुर पंचायत समिति में शनिवार को चतुर्थ चरण के लिए मतदान होगा, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी निकया गोहायन ने मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया। साथ ही चुनाव में कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी दाताराम, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामजीवन मीना, प्रशिक्षण प्रभारी हरिशंकर शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बांदीकुई नगर पालिका में 11 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन से लेकर नाम वापसी तक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो वहीं शुक्रवार को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया। उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी पिंकी मीणा के समक्ष लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के जरिए सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। चुनाव शाखा प्रभारी रामावतार गुर्जर ने बताया कि लॉटरी निकालने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर उनकी सूची भी वार्ड वाइज चुनाव चिन्ह के साथ चस्पा कर दी गई है। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। जिला व्यापार संगठन के आह्वान पर नई धान मंडी बंद रही। वहीं व्यापार संघ और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने धान मंडी के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गई और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की गई। खबर टोंक के मालपुरा से है, जहां समाज विशेष के कुछ युवकों पर एक लड़की की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर डिग्गी कस्बे में लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच उपखंड अधिकारी राकेश कुमार मीणा और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ फिलहाल की जा रही है। खबर पाली के देसूरी से है, जहां नारलाई गांव में ग्रामीण बैंक शाखा के स्थान परिवर्तन के विरोध में सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बैंक के आगे प्रदर्शन किया, जिसके बाद एसडीएम राज लक्ष्मी गहलोत को जिला कलेक्टर और आरएमजीबी के मुख्य प्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि पंचायत के सामने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक संचालित है, जिसे अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है, जहां लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में प्रशासन से बैंक शाखा को यथावत रखने की मांग की गई है।
खबर भरतपुर के कामा से है, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश कुमार कराड़िया ने तमोलिया भवन में संचालित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। यहां अव्यवस्थाओं को देखकर न्यायिक मजिस्ट्रेट भी आश्चर्यचकित रह गए। रैन बसेरे में कोरोना गाइडलाइन का पालन तो दूर की बात, यहां युवाओं की शराब पार्टी चल रही थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसकी सूचना कामा पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 3 मैरिज होम संचालकों सहित कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जबकि शराब पार्टी कर रहे कुछ युवक मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि नगरपालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। प्रत्याशियों की ओर से शराब बांटने और युवाओं को लुभाने के लिए शराब पार्टियां करवाने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। झालावाड़ के डग में एक व्यापारी से क्यूआर कोड के जरिए 80,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए व्यापारी पारसमल वेद ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने साइबर क्राइम में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चाचा के नंबर पे एक अननोन नंबर से कॉल आया था, जिसमें उनका परिचित बताया। परिचित बोलकर उनको ये कहा गया कि मैं आपके खाते में पैसे डलवा रहा हूं, जो मेरे परिचित को दे दीजिएगा। उन्होंने उसका फोन पे नंबर मांगा, लेकिन चाचा का फोन पे नंबर नहीं होने से उन्होंने उनके बालक का नंबर दिया। जब बालक का फोन पे नंबर दिया गया तो सामने जिस परिचित व्यक्ति ने बात की थी, उसने ये कहा कि मैं आपके नंबर पर एक क्यूआर कोड भेज रहा हूं, आप उसे स्कैन कर लीजिए, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। जब बालक के द्वारा क्यूआर कोड स्कैन किए गए तो इस तरीके से उसने 4 बार अलग अलग क्यूआर कोड भेजे, जो 2 व्यक्तियों के माध्यम से स्कैन किए गए। जब उन्हें स्कैन कर दिए गए, उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चला कि दोनों के खाते से 80,000 रुपये फ्रॉड हो चुके हैं, निकल चुके हैं। जब इस बारे में जानकारी मिली, तब जाकर पुलिस थाने डग के अंदर इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई गई, जिसमें मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा में पाटन थाना क्षेत्र के जोगड़िया गांव में एक पिता ने अपने ही पुत्र पर फायरिंग कर हत्या कर दी। आरोपी पिता ने मामूली कहा-सुनी के चलते बिना लाइसेंस की बंदूक से फायर कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। साथ ही आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। झालावाड़ के खानपुर में बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर खानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्त मध्य प्रदेश के आगर मालवा निवासी राकेश बंजारा के रूप में की गई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। नागौर के मुंडवा में नेशनल हाईवे पर ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संखवास गांव में रहने वाले 2 युवक बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को चपेट में ले लिया, जिस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, तो वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं और घटना की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं जोधपुर के ओसिया में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां जोधपुर फलोदी स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त ओसिया निवासी अशोक शर्मा के रूप में की गई है। वह सच्चाई माता मंदिर का पुजारी था। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है।
खबर पाली के देसूरी से है, जहां लाटाड़ा सड़क मार्ग पर पिकअप पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर सादड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने मृतक की शिनाख्त रोशन लाल गमेती के रूप में की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां करणी माता मंदिर के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे गंभीर हालत में होने के चलते श्री गंगानगर के लिए रेफर किया। जानकारी के मुताबिक मिनी मार्केट निवासी महावीर सिंह अपने भतीजे भानु के साथ हनुमानगढ़ की तरफ जा रहा था, तभी ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में भानु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल महावीर को अस्पताल पहुंचाया गया। इधर हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को भानु की बहनों की शादी होनी थी, उससे पहले ही यह दुर्घटना हो गई। वहीं हादसे की खबर सुनकर घर में कोहराम मच गया। बारां के अंता में रूपपुरा के पास कार और बाइक की टक्कर में जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को अंता अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में होने के चलते कोटा रेफर किया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। चाचा जी ने बताया है कि मेरा भतीजा शुभम और पुखराज केवट गांव तीकोट से अंता की तरफ आ रहे थे। सिंधपुरी धक्का के पास अंता की तरफ से एक ओमनी आई, जिसके चालक ने गफलत लापरवाही से चलाकर और उसके टक्कर मार दी मोटरसाइकिल के, जिससे मेरे भतीजे शुभम की हॉस्पिटल में मैं लाया था, जो हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। करौली की श्री महावीर जी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 6 ग्राम स्मैक जब्त की है। थानाधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि श्री महावीर जी नया थाना भवन के पास से तेजराम गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी तेजराम बड़ा चांदन गांव का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई अन्य खुलासे होने की भी संभावना है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक करौली श्री मृदुल कसावा महोदय जी के द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एवं नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। कल दिनांक 3/12/2020 को मन SHO धर्म सिंह SI थाना महावीर जी में जाब्ता के दौरान गश्त नए थाने की बिल्डिंग महावीर जी के पास से एक व्यक्ति तेजराम गुर्जर को अवैध मादक पदार्थ 6.10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है एवं उस अनुसंधान जारी है। ये स्मैक मैं अरविंद गुर्जर निवासी अकबरपुर से खरीद कर लाया हूं। थाना महावीर जी क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। बाड़मेर जिले में वन्य जीव प्रेमियों की सतर्कता शिकारियों पर भारी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला ग्रामीण थाना क्षेत्र के भाड़खा गांव में देखने को मिला है। यहां पर एक शिकारी हथियार, टॉर्च और अन्य कुछ सामान लेकर हिरण का शिकार कर रहा था। इसी दौरान वहां कुछ लोगों ने उसे दबोच लिया। शिकारी के पास से मृत हिरण और हथियार बरामद किए गए हैं। वन्य जीव प्रेमियों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और शिकारी सहित हथियार और मृत हिरण को वन विभाग की टीम के सुपुर्द किया। ये सर रात को करीब दरमियान 11-12 बजे के करीब बाड़खा की सरहद में शिकार होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे लोगों ने बाकी एक टीम बनाकर बाड़मेर सी और बाइक रेंज के स्टाफ के साथ मिलकर कार्रवाई तो मौके पर भेजा गया। मौके पर ग्रामीणों ने शिकारी को पकड़ रखा था
उनसे जाके मौका मुआयना किया गया, लोगों से पूछताछ की गई। जो शिकारी था उसको गिरफ्त में लिया गया। मौके से जो वन्य जीव था जिसको शिकार हुआ था उसको बरामद किया गया। मौका पंचनामा वगैरह बनाकर जो भी मौके की आवश्यक कार्रवाई कर और उनको बाढ़ में लाया गया है। गांव की दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त तो चला एक छोटा से ब्रेक का, देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अलवर की राजगढ़ थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। एएसआई बनवारी लाल ने बताया कि रेणी निवासी लोकेश मीणा बिना नंबर की बाइक चोरी करने की फिराक में घूम रहा था, तभी पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। साथ ही चोरी की बाइक भी जब्त कर ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। ये एक चोरी का मोटरसाइकिल चोरी का मामला है। एक रिपोर्ट दिनांक 27/11/2020 को जितेंद्र कुमार सैनी द्वारा थाना राजगढ़ पर दी गई थी, जिसके अनुसंधान के दौरान एक लोकेश कुमार नाम का एक व्यक्ति की संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिली दिनांक 3/12/2020 को कि एक मोटरसाइकिल बिना नंबरी लेकर घूम रहा है माचाड़ी चौराहे से। दौरान अनुसंधान पुलिस द्वारा जाकर उसको रोका और उसको लेकर के थाने आए, जिसे अनुसंधान पूछताछ की गई। पूछताछ में और भी वारदात खुलने की संभावना है। अनुसंधान जारी है। नागौर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस और डीएसटी टीम ने 2 अलग-अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान अवैध शराब, डोडा पोस्त और 3 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। ये कार्रवाई मिर्ता रोड के दत्तानी और थावला के निम्बोला बिश्वा में की गई है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर में अज्ञात बदमाशों ने पीएनबी बैंक के एटीएम को उखाड़कर ले गए। एटीएम में करीब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बताई गई है। यहां एटीएम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन शातिर बदमाश अपने साथ डीवीआर भी चोरी कर ले गए। बदमाशों ने शटर का ताला तोड़ा और एटीएम को बाहर लाए और गाड़ी में लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने एटीएम का ऊपर का हिस्सा घटनास्थल के पास ही नाले में फेंक दिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी और प्रशिक्षु आईपीएस ज्येष्ठा मैत्रीय मैं जाब्ते मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय शिवलाल बैरवा ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। रात को बहादुरपुर कस्बा है सदर थाना के क्षेत्र में, वहाँ पर पीएनबी का एटीएम था। पूरे एटीएम को बदमाशों के द्वारा उठा के और ले जाने की वारदात हुई है। सुबह से हमारी टीम एफएसएल, डीएसटी और डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाली टीम ये सब मौके पे है, स्टडी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं और प्रथम दृष्टा जो मामला है वो मतलब एटीएम को उठा के और ले जाने वाला है और इसका अनुसंधान कर रहे हैं और जल्दी हम इसमें कोई प्रोग्रेस करेंगे। सीसीटीवी कैमरों में कहीं कोई नज़र आ रहे हैं? हाँ, हल्के स्लाइड फुटेज मिले हैं और उस पर और उसको डेवलप किया जा रहा है। अभी उसमें जैसे ही होगा बताया जाएगा। टोंक जिले का अवैध खनन पूरे प्रदेश में जगजाहिर है, चाहे बनास नदी में बजरी खनन हो या फिर अरावली पहाड़ियों से ब्लास्टिंग कर पत्थर का खनन। अब निवाई में खनन माफिया के अवैध ब्लास्टिंग का मामला सामने आया है। खनन माफिया अवैध ब्लास्टिंग कर धड़ल्ले से पत्थरों का खनन कर रहे हैं, जबकि ग्रामीणों की माने तो ब्लास्टिंग से गांव कान हो या फिर स्कूल भवन सब जगह दरारें आ गई है। हालात ये हैं कि ब्लास्टिंग से उठने वाले धूल के गुब्बार से कई जानलेवा बीमारियां भी हो रही है। साथ ही खेतों की उपजाऊ जमीन भी बंजर होने के कगार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन पर सख्ती से रोक लगा रखी है। अरावली की पहाड़ियों में खनन पर रोक लगा रखी है और वन विभाग, खनिज विभाग सहित 5 महकमों के अफसरों की एसआईटी टीम गठित कर निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन एक भी जिम्मेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अवैध खनन उसी रफ्तार से आज भी बदस्तूर जारी है। इस पर अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं, जबकि लगातार जारी अवैध खनन पर एनजीटी कई बार चिंता जाहिर कर चुका है। हम लोगों को, मेरे को नहीं, सभी ग्रामवासियों को ये परेशानी है कि यहाँ पे ये जो लीज चलती है
इस लीज में से हेवी ब्लास्टिंग होने के कारण इस कन्या पाठशाला के अंदर भारी भारी पत्थर आते हैं। तो इन पत्थरों के कारण, ब्लास्टिंग के कारण जब पाठशाला चलती है और पाठशाला के बाद भी कोई जो भी प्रोग्राम होते हैं, तो इस हर समय, हर टाइम, हर सेकंड यहाँ पे खतरा बना रहता है कि जब अगर कोई अनहोनी होना अगर लिखा हुआ है, कोई घटना हो गई, पत्थर आ गया तो 101% किसी बच्चे के ऊपर गिर गया, बिल्डिंग के ऊपर गिर गया तो घटना होना तय लिखा है यहाँ पे। तो हम लोगों ने माइनिंग डिपार्टमेंट में शिकायत करी, कलेक्टर साहब को भी शिकायत करी, कलेक्टर साहब ने भी हमारे इस कार्रवाई में मदद की। सर यहाँ पे आबादी क्षेत्र पास में और यहाँ पे हैवी ब्लास्टिंग होती है, जिससे गाँव में अनेक लोग बीमार पड़े हुए हैं इससे ब्लास्टिंग से। कई बार उच्च अधिकारी को, पंचायत प्रशासन को कई बार लिखित में अवगत करा दिया गया, लेकिन अभी तक इनकी कोई नहीं हो रही, सुनाई नहीं होती है हम गांव वालों की। सर जो ब्लास्टिंग हो रही है उससे गांव वालों को बहुत परेशानी हो रही है, इससे धूल उड़ती है, जिससे जो बुजुर्ग लोग हैं, नए युवा है, उनको सबको बीमारी हो रही है दमा की। जिसमें ज़्यादा बुजुर्ग है उनको तो बहुत ज़्यादा दमा की बीमारी हो रही है। और हमारे गांव के जो खेत आसपास उनमें पत्थर गए तो उनकी ज़मीन खराब हो चुकी है और गांव को बहुत नुकसान हो रहा है। मकानों में दीवारें दरार आ रही है और जो ब्लास्टिंग हो रही है उनको रोका जाए। सर यहाँ पे हैवी ब्लास्टिंग की जाती है, जिसमें इसकी डस्ट से खेती को नुकसान है, गांव वालों को नुकसान है। और ये संजय यादव, रवि यादव, ये लोग है ना जो मनमर्जी से ब्लास्टिंग का कोई टाइम नहीं है, कभी भी ब्लास्टिंग कर देते हैं, जिससे क्या है कि आबादी में पत्थर जा रहे हैं पूरी। और यहाँ पे माइनिंग के नियम से कोई खुदाई नहीं हो रही, कोई तुड़वाई नहीं हो रही, मर्जी अनुसार काम हो रहा है। गांव का कोई भी आदमी आता है तो उसको दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, झूठे मुकदमे वगैरह लगा देते हैं, लड़ाई के लिए उतारू रहते हैं। खबर श्री गंगानगर के घड़साना से है, जहां 14 के WM गांव स्थित पशुओं के बाड़े में अचानक आग लग गई। इस आगजनी में 3 पशु जिंदा जल गए, वहीं एक पशु गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी बाना सिंह बावरी के मकान के बाहर बने बाड़े में अचानक आग लग गई। इस दौरान ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक 3 पशुओं की मौत हो चुकी थी। वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। डूंगरपुर में सदर थाना क्षेत्र के खेड़ा कच्छवासा गांव में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। यहां चोरों ने कपड़ों की दुकान को निशाना बनाया है। सदर सीआई चांदमल सिंगारिया ने बताया कि खेड़ा कच्छवासा गांव के बस स्टैंड पर रेडीमेड कपड़ों की दुकान है, जिसे चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने दुकान से हजारों रुपए का सामान पार कर लिया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। जालोर के आहोर में सुरक्षा की दृष्टि और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे रखरखाव के अभाव में बंद पड़े हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन पंचायत की उदासीनता के चलते और रखरखाव के अभाव में कैमरे बंद पड़े हैं। ऐसे में कस्बे की सुरक्षा की दृष्टि को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं लाखों की लागत से लगाए गए इन कैमरों का अब कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है। ग्राम पंचायत के पूरे आवर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और मेंटेनेंस के हवा में कुछ कैमरे बंद पड़े हैं। मैं ये आचार संहिता पूरी होते ही अतिशीघ्र ग्राम पंचायत के मीटिंग में प्रस्ताव लेकर के ये मेंटेनेंस की प्रक्रिया करने के लिए, जैसे मेंटेनेंस की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उनको टेंडर प्रक्रिया करेंगे। टेंडर प्रक्रिया के आधार पर उनको ठेका दे देंगे। तो साल भर का मेंटेनेंस का ठेका देने के बाद में एक भी कैमरा बंद नहीं मिलेगा। अब खबर भीलवाड़ा के सवाईपुर से है, जहां कोठारी नदी पर बने एनीकट की दीवार 2 जगहों से टूट गई। इससे कोठारी नदी में काले और लाल रंग के पानी की धारा बहने लगी है। एकाएक नदी में पानी की आवक बढ़ने के बाद दीवार टूटने की घटना का पता लगा। आपको बता दें कि कोठारी नदी में महीने भर से केमिकल युक्त काला और लाल रंग का पानी बह रहा है, जिसको लेकर 16 नवंबर को और 2 दिसंबर को कोटड़ी तहसीलदार और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी कुंज बिहारी पालीवाल ने 2 बार कोठारी नदी का दौरा किया और पानी के सैंपल लिए, लेकिन फिर भी नदी में लगातार केमिकल युक्त पानी की आवक बदस्तूर जारी है।
खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ नगरपालिका की ओर से संघवी केसरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के एनएसएस छात्रों ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली। इस रैली को प्रधानाचार्य कपूरचंद परिहार और प्रशासक ओपी दाधीच ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रैली में शामिल छात्रों ने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का संदेश दिया। इस मौके पर नगरपालिका के मुकेश माली, व्याख्याता बाबूलाल सुथार समेत कई लोग मौजूद रहे। बुलेटिन में रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी के एयरपोर्ट पर उड़ान भरने से पहले विमान से धुआं उठा है, इस वक्त की बड़ी खबर। एयर एशिया के विमान से धुआं उठा है, बड़ा हादसा टला है जयपुर एयरपोर्ट पर, इस वक्त की बड़ी खबर। जयपुर से पुणे के लिए फ्लाइट रवाना हो रही थी, इस फ्लाइट से धुआं उठा है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है, उड़ान भरने से पहले विमान से धुआं उठा है। एयर एशिया की जयपुर टू पुणे फ्लाइट उड़ान भरने से पहले उससे धुआं निकला है। जयपुर से शाम 5:20 पर पुणे के लिए यह फ्लाइट रवाना होती है। एप्रेन से रनवे तक यह विमान पहुंच चुका था, उसी समय विमान से धुआं निकलने की जानकारी मिली। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे। ऋषभ, बड़ा हादसा टला है राजधानी के एयरपोर्ट पर, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आशीष, ये देखिए विमान था जो एयर एशिया का, और ये एप्रिल से निकल चुका था। 5:20 रोजाना ये पुणे के लिए रवाना होता है, तो उसी समय के हिसाब से ये जा चुका था बिल्कुल। और उसके बाद जब धुआं निकलने की जानकारी मिली तो फिर जो यात्री थे उनके लिए जो एक बड़ा खतरा हो सकता था वो टल गया है। सबसे बड़ी चीज देखिए, करीब 165 तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं एयरपोर्ट प्रशासन की ये अच्छी रही कि उन्होंने टाइम पर इसको देख लिया और अब जो प्लेन है उसको वापस एप्रिल में पहुंचा दिया गया है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो बीते दिनों चाहे जो विमान हादसे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं सतर्कता ही कमी देखी गई थी, तो ये बड़ी चीज है कि एयरपोर्ट पर सतर्कता अच्छी रही और कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही टल गया। जी आशीष। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे, जिन्होंने अपडेट दिया है कि बड़ा हादसा होने से पहले टल गया। 165 यात्री इस विमान में सवार थे, लेकिन उड़ान भरने से पहले ही खामी का पता चल गया। उड़ान भरने के बाद यदि इस प्रकार की खामी होती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।